तो के बाद बड़ी कुर्बानियों के बाद तब जाके ये मंदिर वहां पर निर्माण हो रहा है। सीधे आप जाके वहीं डायरेक्ट मिट्टी डालेंगे वहां। दिमाग सही है? पहले ये तो करिए, अब तुरंत अटैक कर रहे हैं राम मंदिर पे आके वहां पर। अरे यार क्या मजाक कर रहे हैं? अरे अपना काम करिए महाराज, छोड़ दीजिए, अब पीछा छोड़िए, बस करिए, बहुत हो गया, हमें करने दीजिए जो हम कर रहे हैं, दखल अंदाजी अब तो मत करिए। तो आज मैं दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसे सवाल लेकर आया हूं जो कि सोशल मीडिया पर राम मंदिर भूमि पूजन के संबंध में बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं, बहुत तेजी से पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे सवालों के जवाब यहां पर मैं दूंगा जो कि बिल्कुल अकाट्य होंगे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको लगता है कि मेरे जवाबों के ऊपर वो जवाब कोई दे सकता है, इतना वो सक्षम समझता है, तो वो जरूर, उसका स्वागत है। नीचे कमेंट बॉक्स में आप आके अपना वहां पर जवाब दीजिए। मैं भी देखना चाहूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो यहाँ पर जवाब आज आपको मिलने वाला है उसके ऊपर से कोई जवाब दिया जा सकता है। इसलिए मैं उत्सुक हूं कि आप वहां पर जवाब दीजिए, मैं भी देखूंगा आप कैसा जवाब देते हैं। तो दोस्तों जो पहला सवाल मैंने उठाया है वो है, फैज के ईंट ले जाने पर इतनी दिक्कत क्यों? कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये कह रहे हैं कि भाई फैज की ईंट ले जाने पर इतनी समस्या क्यों हो रही है, हिंदुओं को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? तो प्रॉब्लम क्यों हो रही है वो यहां पर आपको जवाब आज मिलेगा। तो दोस्तों दूसरा सवाल यहां पर मैंने वो ये उठाया है कि हिंदू सेकुलरिज्म से खिलवाड़ कर रहे हैं क्या? तो कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि हिंदू सेकुलरिज्म से खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर वो राम मंदिर भूमि पूजन में किसी को नहीं जाने देना चाह रहे हैं, किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को, चाहे वो फैज खान हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को नहीं जाने देना चाह रहे हैं, तो वो सेकुलरिज्म से खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसा ही बहुत से लोगों का कहना है। तो मैं बताऊंगा कि कैसा खिलवाड़ है ये। आज आप यहां पर बने रहिए और देखते रहिएगा कि किस तरीके से, क्योंकि इन सब सवालों के जवाब हमें जानना भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। और जो यहां पर आपको जवाब मिलेंगे बिल्कुल अकाट्य होंगे। आप इन जवाबों को चाहें तो बड़े आसानी से, जो सोशल मीडिया पर, अन्य प्लेटफॉर्म पर, ट्विटर पर पूछ रहे हैं, उनके कमेंट बॉक्स में, उनके रिप्लाई में जाके चिपका सकते हैं। तीसरा सवाल मैंने यहां पर यह उठाया है, फैज तो राम भक्त है तब क्यों रोका जा रहा है? बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि फैज तो इतना बड़ा राम भक्त है तो उसे रोका क्यों जा रहा है? भाई उसकी श्रद्धा है, वो जाके वहां पर भूमि पूजन में मिट्टी दे, चाहे जो दे, ईंट दे, कुछ भी करे। तो इसका जवाब मिलेगा, थोड़ी देर तक सब्र करिए आप। चौथा सवाल यहां पर यह है कि राम मंदिर के गर्भगृह में मुस्लिमों का प्रवेश होना चाहिए। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि राम मंदिर के गर्भगृह में मुस्लिमों का प्रवेश होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, ठहरे रहिए थोड़ी देर तक, मैं यहाँ पर उसका जवाब दूंगा कि राम मंदिर के गर्भगृह में मुस्लिमों का प्रवेश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और दोस्तों सबसे अंतिम और सबसे मुख्य सवाल यह है, और जो कि हमें जानना बहुत जरूरी है, कि एक हिंदू को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? अगर हम लोग विरोध कर रहे हैं किसी मुस्लिम का, किसी अन्य धर्म के व्यक्ति का राम मंदिर भूमि पूजन में आने से, उसके भाग लेने से, वहां पर उसके योगदान देने से, तो हमें यह पता होना चाहिए कि क्यों, आखिर हम क्यों आपत्ति करें। जय जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है वेदांत और आप देख रहे हैं वेदांत के विचार। 5 अगस्त राम मंदिर भूमि पूजन की तारीख रखी गई। तारीख जैसे ही रखी गई, कुछ लोग ऐसे थे जिनके कलेजे में आग लग उठी। एक शख्स निकलकर सामने आया जिसको शायद बहुत ही कम लोग पहले जानते रहे होंगे। उसका नाम था फैज खान। फैज खान ये कहने लगे कि छत्तीसगढ़ से मैं मिट्टी लेकर आऊंगा, मैं ईंट लेकर आऊंगा और राम मंदिर भूमि पूजन में अपना योगदान देना चाहता हूं। मैं वहां पर उनकी नींव में मैं मिट्टी डालना चाहता हूं, मैं इस तरीके से अपना योगदान दूंगा। चलिए, फैज खान आ गए। फिर उसके बाद आपके कुछ ऐसे, एक शहीद नाम करके, जमशेद सईद, वो भी सामने आए, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट दिया। फिर उसके बाद सब अब ओवैसी साहब कैसे पीछे रहते, वो भी सामने आए। उन्होंने क्या कहा कि इस जो फंक्शन है, ये जो एक कार्यक्रम होने जा रहा है, इस तरीके के कार्यक्रम में जो मोदी जी हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री के पद पे होने के नाते इस कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकते, उनको नहीं लेना चाहिए, वरना ये संकेत जाएगा कि वो किसी एक धर्म विशेष लोगों को सपोर्ट करते हैं, वहां पर जाते हैं, उनको ज्यादा बढ़ावा देते हैं। तो पहला तो जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले, क्योंकि ये बड़े मुख्य आदमी है, इनका मैं जवाब बहुत पहले देना चाह रहा हूं। तो ये क्या कहते हैं कि बढ़ावा दे रहे हैं अगर वो वहां पर जाते हैं तो इनको ये बता दूं पहले इनकी जानकारी के लिए कि आज से नहीं, वो बहुत पहले से इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, वो पर्सनली इस मुहिम से जुड़े हुए थे, वो अपने व्यक्तिगत तौर पर इस मुहिम से जुड़े हुए थे, अपनी भावनाओं के साथ इस मुहिम से जुड़े हुए थे। ऐसा नहीं है कि वो प्रधानमंत्री हैं तब वहां पर जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि कह भी कौन रहा है दोस्तों, ये भी एक एमपी हैं, वो भी एक एमपी हैं, मोदी जी भी एक एमपी, ये भी एक एमपी। जब ये लोग शपथ ग्रहण करते हैं तो इनसे कहा जाता है कि मैं धर्म, मजहब और संप्रदाय से ऊपर उठकर देश की सेवा करूंगा। तो धर्म, मजहब, संप्रदाय से ऊपर उठकर देश की सेवा करूंगा, ये क्या कर रहे हैं? इनके पार्टी का नाम ही सुनिए क्या है, जरा आपने कभी गौर फरमाया? जो ऐसी बातें ये कह रहे हैं, एक बार अपनी पार्टी के नाम की तरफ गौर फरमा के देख लेते, सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं होता है। AIMIM, ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुसलमीन, मुसलमीन इनके पार्टी के नाम में ही आता है। पहला नाम हो गया। दूसरा ये कि इन्होंने शपथ ली है, इन्होंने भी, कि धर्म, मजहब और संप्रदाय से ऊपर उठ के मैं देश की सेवा करूंगा।
आप मुझे बताइए कि ये मुस्लिम संप्रदाय से ऊपर उठ के कभी देश की सेवा किस संप्रदाय के पक्ष में बोले हैं या किस संप्रदाय के सह में बोले हैं ये। और ये कहते हैं आज कि अगर मोदी जी वहां गए राम मंदिर के भूमि पूजन में तो ये साबित हो जाएगा कि भैया वो किसी एक संप्रदाय को ही सपोर्ट करते हैं। शर्म नहीं आई आपको कहते हुए ये सब बातें? बस दिमाग आप हैं या फिर पब्लिक को अपने समझ रहे हैं जो आपको सुनने वाले हैं? तो इस हिसाब से तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी नास्तिक हो जाएं, घर में भी पूजा पाठ बंद कर दें, मंदिर जाना छोड़ दें? अरे भाई, उनकी ये व्यक्तिगत विजय है। वो इस लड़ाई में कई सालों साल लड़े हुए हैं, उन्होंने देखा है शुरू से अंत तक इस लड़ाई को। उनकी व्यक्तिगत विजय, वो अपने व्यक्तिगत आस्था के लिए भी जा सकते हैं वहां पर, समझ रहे हैं आप? अगर ऐसा ही है तो आप आज तक नास्तिक क्यों नहीं हुए? आप मंदिर में जाते हुए मुझे कभी नहीं दिखे, लेकिन मस्जिद में और भी कहीं किसी मुस्लिम इवेंट में आप बिल्कुल जाते हुए दिखे हैं, मुस्लिम त्योहारों के इवेंट में आप बिल्कुल जाते हुए दिखे हैं। आप भी तो एक एमपी ही हैं, कहां कुछ भी। हाँ तो दोस्तों, मेरा पहला सवाल यह है यहां पर कि फैज के ईंट ले जाने से इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? तो उसका जवाब ये सुनिए कि पहले तो ये समझ लीजिए कि सब जानते हैं कि पुराने 500 साल से हम लोग इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। खैर, मैं उसके उतने पीछे नहीं जाता हूं, मैं तो यहीं की बात कर रहा हूं 1989 की। 1989 में मैं जानता हूं कि फैज साहब बड़े ही नौजवान रहे होंगे, हट्टे कट्टे रहे होंगे, बच्चे तब भी नहीं रहे होंगे। खैर 500 साल पहले जाऊंगा तो मान लीजिए पैदा ही नहीं रहे होंगे, क्योंकि ये इनके चाहने वाले ये कहेंगे कि तब तो वो थे ही नहीं, तब कैसे साबित करते। लेकिन 1989 में तो ये बिल्कुल हिस्ट पुष्ट रहे होंगे, नौजवान रहे होंगे। तब इन्होंने 1989 में हिस्सा क्यों नहीं लिया? कहां पर थे ये फैज खान तब? आप मुझे ये बताइए, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये सुनिए, और आप ये बताइए कि फैज खान क्यों, फैज नारायण, फैज प्रसाद, फैज कुमार क्यों नहीं? अभी तक ये फैज खान ही क्यों बने हैं? आप मुझे ये बताइए कि इनके धर्म का जो रहन सहन है, जो इनके यहाँ रीति रिवाज है, वो बिल्कुल अलग हैं, और हिंदू धर्म का रीति रिवाज रहन सहन बिल्कुल अलग है। अगर मैं बात करूं कि ये मांसाहारी हैं होंगे, ये अगर मांसाहारी नहीं भी है मान लीजिए, तो मांसाहारी जनेऊ उधारी क्या है इनमें से बताइए कि मांसाहार करते हैं ये, जनेऊ धारण करते हैं नहीं करते हैं? फिर बताइए कि दीपावली मनाते हैं, दीपावली में लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं नहीं करते हैं? आप ये, जबकि दीपावली आप जानते हैं कि राम जी से ही संबंधित है, ये राम जी से संबंधित है, क्योंकि हमारे यहाँ के जो भी त्यौहार हैं और वो सारे किसी न किसी भगवान से, किसी न किसी एक इवेंट से संबंधित हैं। तो अगर उन इवेंट्स को ये नहीं मानते हैं, उस इवेंट्स का ये भरपूर उसको मनाते नहीं है उत्साह के साथ, तो ये कैसे भगवान से इनका अटैचमेंट हो सकता है? मैं ये कह रहा हूँ, आप ये बताइए। इसलिए हमारे त्योहारों को ये मनाते हैं या नहीं मनाते हैं, ये भी बहुत अहम बात है। आप ये बताइए, होली मनाते हैं या नहीं मनाते? होली भी आप जानते हैं कि एक हमारे पुराने कल्चर के इवेंट से संबंधित है। ऐसा नहीं, कोई भी त्यौहार ऐसा नहीं जो इवेंट से संबंधित नहीं होता है। तो इसलिए त्यौहार ये मनाते हैं नहीं मनाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप ये बताइए, नाग पंचमी मनाते हैं, अभी हाल ही में बीता है, नाग पंचमी मनाते हैं, नाग पंचमी में इन्होंने रुद्राभिषेक उन्होंने करवाया। फिर दूसरी बात यह कि क्या ये संध्या काल वंदन करते हैं, प्रातः काल वंदन करते हैं, ये क्या करते हैं? पूरे जीवन में कभी इन्होंने सत्यनारायण की कथा सुनी हुई है? नहीं सुनी हुई। ऐसी सब जब बातें हैं, ये सब चीजें उन्होंने नहीं की हुई हैं, तो ये कैसे अपने हाथ से, जो कि एक मांसाहार करने वाला व्यक्ति या नहीं मांसाहार करता होगा, कभी जिसने आज तक पूजा सुना नहीं है, जब कभी जिसने आज तक सत्यनारायण की कथा तक नहीं सुनी है, कभी जिसने आज तक रुद्राभिषेक नहीं करवाया है, कभी जिसने आज तक दीपावली में गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करवाया है, कभी जिसने आज तक होली नहीं मनाया है, तो किस तरीके से वो कैसी अपने व्यक्तित्व के साथ, अपनी किस छवि के साथ, एक हिंदू जो होता है वो इन सब में से कोई ना कोई काम तो किया ही होगा, हर काम ना करे कोई ना कोई काम तो किया ही होगा, तो वो जुड़ता है, तो वो कनेक्ट करता है यहाँ के हिंदू गॉड से और यहाँ की कल्चर से, यहाँ की संस्कृति से। एक मुस्लिम यार, जो कि उसका सनातन धर्म से बिल्कुल उलट उन लोगों के यहाँ काम होता है। बिल्कुल आप जानते हैं कि सनातन धर्म के बिल्कुल, हिंदू धर्म के बिल्कुल कंट्राडिक्शन है उनका वो जो धर्म है, इस्लाम धर्म। बिल्कुल हर चीजें जो यहां पर होंगी वहां पर उलट होंगी। तो ऐसे में एक वैसा व्यक्ति कैसे आ सकता है भाई? कैसे वो सक्षम है हमारे मंदिर में आके और मिट्टी दे दे तो वो पवित्र, और वो मंदिर हमारा पवित्र रह जाए, मंदिर हमारा पवित्र रह जाए। और ये समझिए कि मिट्टी कैसे देना, इनके यहाँ मिट्टी देना क्या होता है आप समझ रहे हैं दोस्तों? इनके यहाँ मिट्टी देना ये होता है, अगर आप कहीं पे जाते हैं, जब इनके यहाँ वो दफनाया जाता है, जब इनके यहाँ दफनाया जाता है, तब वहां पर लोग अपने हाथ से मिट्टी देते हैं। वो उसे कहते हैं कि मिट्टी देना, समझ रहे हैं? उसे कहते हैं मिट्टी देना। वो टर्म वो है, मिट्टी देने का टर्म, मिट्टी देने की प्रथा इनके यहाँ वो है। आप कैसे अपने हाथ से मिट्टी देने आ रहे हैं भैया? कब्रिस्तान बना रहे हैं उसको? जब कब्र खोदी जाती है तब वहां पर मिट्टी अपने हाथ से दिया जाता है, तो आप कब्रिस्तान बना रहे हैं उसको, कब्रिस्तान में मिट्टी देने जा रहे हैं। दूसरा सवाल मैंने यहां पर ये लिया है कि हिंदू सेकुलरिज्म से खिलवाड़ कर रहा है। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं दोस्तों कि हिंदू जो है, अगर वो राम मंदिर भूमि पूजन में किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को या फैज खान नाम के व्यक्ति को नहीं आने दे रहा है, तो वो सेकुलरिज्म से खिलवाड़ कर रहा है। अब ये बताइए मुझे कि अरे बुद्धिमान पुरुष, मंदिर रिलीजियस ही है, उसको सेकुलर कैसे बनाया जा सकता है? नहीं, मंदिर सेकुलर कैसे बन सकता है?
मतलब ऐसे आप बनाना चाह रहे हैं कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति आता है, मुस्लिम धर्म का आदमी आता है तो वहाँ पर नमाज पढ़े, अगर कोई क्रिश्चियन धर्म का आता है तो वहाँ पर प्रेयर करे, और अगर कोई हिंदू धर्म का आता है वहाँ पर आरती करे। ऐसे आप सेकुलर बनाएंगे उसको? मंदिर कैसे सेकुलर बनेगा भाई? वहाँ पर वो हिंदुओं की चीज़ है, वहाँ पर हिंदू पूजा करते हैं, आरती होती है, वहाँ पर हिंदू भगवान रहते हैं, मूर्ति पूजा की प्रथा को जो सनातन धर्म में चलती है उसको वहाँ पर चलाया जाता है आगे। किस तरीके से मंदिर सेकुलर कैसे बन सकता है भैया? क्या करना चाह रहे हो? थोड़ा हमें भी समझा दो या खुद समझ लो। और तीसरा सवाल मैंने यहां पर दोस्तों ये लिया है कि फैजू तो राम भक्त है, फिर इतनी दिक्कत क्यों हो रही है हिंदुओं को? इस सवाल के जवाब में सबसे पहले मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 1989 में हमने बहुत सारे राम भक्त देखे जो वाकई में राम भक्त थे, लेकिन उस समय ये राम भक्त कहां थे? मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ये जो राम भक्त हैं, फैजू शेख, फैजू खान, फैजू आलम जो भी हैं, ये उस समय कहां पर थे? मैं आपको बताता हूं ये कहां पर थे। ये उन्हीं भीड़ में थे जिनसे हम लड़ रहे थे, ये उन्हीं भीड़ में थे जिनसे लड़ते लड़ते हमारे कितने भाई, हमारे कितने चाचा, हमारे कितने पिता, हमारे कितने मामा, कितने ममेरे, सब 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 उनकी डेथ हुई। ये वहीं उसी भीड़ में थे जो जिनसे लड़ते हुए कार सेवकों की कितनी हजारों हजार कार सेवकों की डेथ हुई। इन्हीं के खून के रिश्ते वाले सब लोग वहां पर थे, और आज ये राम भक्त बने फिर रहे हैं। अरे भाई, राम भक्त अगर आप हैं, आप एक सच्चे भक्त हैं, तो कई सारे ऐसे संस्थाएं चल रही हैं जहां पर आप जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप पहले ये तो करिए। आप तुरंत अटैक कर रहे हैं राम मंदिर पे आके वहां पर। अरे यार, क्या मजाक कर रहे हो? पहले संस्थाएं ज्वाइन करिए, पहले सबसे पहले कुछ काम करिए ऐसे जो मंदिरों के निर्माण में, जो छोटे मोटे मंदिरों को ठीक करती हैं, ऐसी कई सारी संस्थाएं हैं, उनको ज्वाइन करिए। जाइए कहीं भंडारे करवाइए, जाइए कहीं किसी हिंदू मंदिर के सामने भंडारे करवाइए, खाना खिलाइए लोगों को, गरीबों को। आपके पास नहीं पैसा है, धन की जरूरत नहीं पड़ती इसमें बल की जरूरत पड़ती है, इसमें मानसिकता की जरूरत पड़ती है, इसमें दिली इच्छा की जरूरत पड़ती है। आदमी चाहता है, जरूरी नहीं वो पैसा ही दे, अपना योगदान देता है, शारीरिक श्रम वहां पर, शारीरिक श्रम का दान करता है वहां पर। करिए, कभी कर रहे हैं, राम भक्त हैं आप। कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि मंदिरों के निर्माण में काम कर रही हैं, जो कि मंदिर हमारे इतने सारे टूटे हैं, काशी से लेके आगरा तक। जाइए उन संस्थाओं को ज्वाइन कीजिए, उनमें उनमें उनकी मदद करिए। पहले वहां तो जाइए सीधे कि राम मंदिर भी न्यू में 500 साल से जिसकी लड़ाई चल रही थी, बड़ी मुश्किलों के बाद, बड़ी मुद्दतों के बाद, बड़ी कुर्बानियों के बाद तब जाके ये मंदिर वहां पर निर्माण हो रहा है। सीधे आप जाके वहीं डायरेक्ट मिट्टी डालेंगे वहां पर? दिमाग सही है? अरे मिट्टी डालिएगा अपने यहाँ की किसी कब्र में, राम मंदिर के नींव में नहीं। मुस्लिम कब्र में एक मुट्ठी मिट्टी डालता है। कर्नाटक से ढेर सारे राम भक्त भगवा लुंगी लगाकर, भगवा पगड़ी पहनकर, सर पे ईंट लिए हुए राम मंदिर के लिए ईंट लेकर आ रहे हैं ना। भूमि पूजन में वो पहुंचेंगे, वहां पर ईंट देंगे। वो न्यूज आपको पता है? ये खबर आपको पता है? पानी में भीगते हुए लगातार वो आ रहे हैं, ये खबर आपको पता है? नहीं, लेकिन ये खबर आपको जरूर पता होगी कि फैज खान, क्योंकि पहुंचाया जा रहा है आप तक वो खबर। समझ रहे हैं? तो समझ रहे हैं मीडिया क्या चाह रहा है, कहां किस दिशा में क्या क्या बातें जा रही हैं। इतने सारे मंदिर टूटे, 1528 से लेके बाबर के जमाने से इतने सारे मंदिर टूटे, लेकिन आज तक फैज खान ने किसी के खिलाफ आवाज उठाई, किसी के सपोर्ट में आए? कभी इन्होंने इस तरीके की संस्थाओं को ज्वाइन किया? ऐसे तो राम भक्त हैं ये। इन्हीं राम भक्त के भाई भतीजे थे जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया मंदिर बनाने का, तो ये क्या कह रहे थे कि ये न्याय नहीं है, ये फैसला है। 500 सालों से फैसला ही हो रहा था, हम भी देख रहे थे। इसलिए राम भक्त हिंदू जो ये आज के राम भक्त बने हैं, फैज खान, फैज शेख, ये लोग नहीं जाएंगे। हम नहीं चाहते भाई, ना ही ईंट की कमी है, ना ही मिट्टी की कमी है। सोने चांदी के ईंट तैयार है हमारे यहाँ, हम उसको बना सकते हैं। ये राम भक्त तब कहां थे जब कई फैसला आने के पहले से ही ये सब चीजें चल रही थी। फैसला आने के पहले से वहां से स्तंभ तैयार किए जा रहे थे, वहां पर कारीगरी का काम चल रहा था। तब ये राम भक्त कहां थे? तब क्यों नहीं गए राम भक्त वहां पर कुछ उनका ये मदद करवाने, उनको देखने, एक बार को देखने तक नहीं गए? आज जब वहां पर नींव पड़ने जा रही है तब सीधा जाके मिट्टी डालेंगे। पहले जाते, पहले करते, वहां पर फैसला सुनाने से पहले वहां पर काम ये सब चल रहा है। चौथा सवाल दोस्तों यहां पर मैं ये लेना चाह रहा हूं कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि राम मंदिर के गर्भगृह में मुस्लिमों का प्रवेश होना चाहिए। पहली बात ये कि जो ये राम मंदिर बन रहा है, ये ऐसे कोई छोटा मोटा मंदिर नहीं है। इसके लिए 500 सालों से लड़ाई चल रही है, कितने ही लोगों की कुर्बानियां हुई हैं। इसलिए पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कोई छोटा मोटा मंदिर नहीं है। जो आप अगर अपने मक्का मदीना को समझते हो, उस स्तर का, उस लेवल की ऊंचाई इस मंदिर की समझिए, उससे भी कहीं ऊपर समझिए। तो आप अगर मक्का मदीना में किसी हिंदू का प्रवेश करवा सकते हैं, करवाइए, मैं तैयार हूं। आप राम मंदिर के गर्भगृह में भी आ पाएंगे। मैं मक्केश्वर नाम से उस मंदिर को जानना चाहता हूं। मक्का मदीना को मक्केश्वर नाम के मंदिर से मैं जानूंगा और वहां पर जाके जल चढ़ाऊंगा। चढ़वाइए और आप आइए, बिल्कुल आपका स्वागत है। राम मंदिर के गर्भगृह में आपका स्वागत है। नहीं, हिंदू ही हर बार सेकुलर बने? और मंदिर क्यों सेकुलर बने? मंदिर सेकुलर क्यों बने? मंदिर खुद ही रिलीजियस है यार। मंदिर शुरू ही रिलीजियस शब्द से होता है। तो हिंदू के मंदिर में आप क्यों सेकुलरिज्म घुसाना चाह रहे हैं? नहीं घुसेगा भाई, फिट ही नहीं होगा। तो इसलिए गर्भगृह में
या मंदिर में, मंदिर परिसर में जो हिंदू धर्म कहेगा, जो हिंदू कहेंगे वही होगा। मंदिर पे जो भी डिसीजन होगा वो हिंदुओं का होगा, हिंदू गुरुओं का होगा, उन्हीं का होगा। मंदिर पे आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, मंदिर पे आप अपना कोई हक नहीं जता सकते हैं, मंदिर पे एक चूं तक नहीं कर सकते हैं आप। ये कोई सरकार की चीज नहीं है। तो दोस्तों, सबसे अंतिम सवाल पर मैं आ गया हूं, जिसमें ये मैंने कहा था कि एक हिंदू को आपत्ति क्यों होनी चाहिए, इस मुद्दे पर, इस पूरे वाकये पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए। तो दोस्तों, आप इतिहास अगर उठाकर देखें तो ये साफ दिखता है कि किस तरीके से बाहर से लोग आए और यहाँ पर आने के बाद हमसे ही जमीन ली, हमसे ही हमारी सारी यहाँ का दौलत, धन, हर चीज़ें यहाँ से ली उन्होंने। और यहाँ से लेने के बाद उन्होंने क्या किया कि इतिहास को बदल के रख दिया, इतिहास को बदलवा दिया, इतिहास में अपने मन की चीज़ें लिखवाई। और आजकल हम वही पढ़ते हैं और आज उसी पे हमारी बहस होती है, हमारी चर्चाएं होती हैं। आज उसी को हम सुधारने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब भी हम वही गलती करें, क्योंकि तब हमने क्या किया, एक एक उंगली सबको पकड़ा दी, दया में, धर्म में, कुछ में। आप समझ लीजिए, हम हिंदुओं ने दया में, धर्म में, किसी भी चीज़ में बेचारगी में उनके आके कि भाई चलो ठीक है आप लीजिए, कुछ भी उनके ऊपर दोस्ती का समझ के तब भी दे दिया। तब भी एक उंगली पकड़ाई, वो धीरे 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 करके पूरे कंधे पर आ गए। अगर आज हम फिर वही करेंगे तो देखिए पता क्या होगा कि दिया मिर्जा ने क्या ट्वीट किया, अमरनाथ गुफा की खोज एक मुस्लिम गडेरिये ने की। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि वीडियो बस खत्म होने वाला है, आप अभी जाके उस वीडियो को जरूर देखिएगा, इसके बाद तुरंत उस वीडियो को देखिएगा। अमरनाथ गुफा पर एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो मैंने बनाया है। आपसे बता दूं दोस्तों, होता क्या है कि जो लोग होते हैं, जिनके पास आधी जानकारी होती है, वो करते क्या है कि जिस जवाब को पाते हैं और उनको खुशी मिल जाती है, जैसा जवाब उनको चाहिए होता है वो वैसा जवाब लेते हैं। उसके बाद वो तुरंत उसमें संतुष्ट हो जाते हैं। जिस जवाब में वो संतुष्ट हो जाते हैं उसी को लेके उड़ने लगते हैं, उसी को लेके आगे चलने लगते हैं। तो ये सेम चीजें हो रही हैं। दिया मिर्जा ने तुरंत ये जो किया ट्वीट कि अमरनाथ गुफा की खोज एक मुस्लिम गडेरिये ने की। आप जाके देखिएगा, 19वीं शताब्दी के बाद 20वीं शताब्दी से इस जो ये गडेरिया है, मुस्लिम गडेरिया, उसका नाम मिलता है। उसके पहले कहीं इसका नाम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे आपने ध्यान दिया क्या कहा जा रहा है कि एक मुस्लिम गडेरिया ने, मुस्लिम, उसका नाम क्या था, उसका परिवार में कितने लोग थे, क्या थे, कैसे थे, कहाँ से आता था, ये जानकारी बहुत लोगों को नहीं है। सबसे पहले फोकस में क्या आता है, मुस्लिम। समझ रहे हैं ना। तो कल को ये फैज खान गायब हो जाएंगे, क्या हो जाएगा कि एक मुस्लिम ने योगदान दिया था राम मंदिर के बनने में, तब जाके ये सफल हो पाया था। ठीक है, ऐसा कहा जाएगा। अभी उसको छोड़िए, मैं आपको यहीं पे दिखाता हूं कि एक महाशय क्या ट्वीट करते हैं, क्या वो लिखते हैं कि माशाअल्लाह, हिंदुस्तान में बगैर मुस्लिमों की मदद के किसी मजहब की इबादत का ही मुमकिन नहीं हो सकती है। जिस तरह से एक मुस्लिम मीर ने सिखों के स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी, उसी तरीके से मुस्लिम मुआदा फैज खान, यानी इस तरह के लिखा, आप स्क्रीन पे पढ़िए, बहुत लंबा इन्होंने लिखा है, मैं नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ, टाइम खराब होगा। तो अभी से ये सब चीजें कही जाने लगी हैं, देख रहे हैं आप। तो आगे चल के इतिहास में आएगा ही आएगा, निश्चित आएगा। समझ रहे हैं आप। इस तरीके का इतिहास में लिखा जाए, इसी से बचने के लिए हमें बहुत जरूरी है कि अब हम अपने पूर्वजों की गलती को न दोहराएं, क्योंकि नाम तो गायब हो जाता है। अब ये जो फैज खान है, ये अब व्यक्तिवाचक नहीं है, ये जातिवाचक बन चुके हैं। ये फैज खान नहीं रहे, अब ये मुस्लिम हो चुके हैं। क्योंकि मीडिया भी यही दिखा रही लगातार कि एक मुस्लिम राम भक्त। तो क्या होगा इतिहास में, क्या यही तो आएगा, एक मुस्लिम राम भक्त। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, खुद सबूत है कि कैसे कैसे लोग बोल रहे हैं। फिर आप देख रहे हैं दिया मिर्जा किस तरीके ट्वीट कर रहे हैं। हमेशा से लोग यही कह रहे हैं कि अमरनाथ गुफा की जो खोज है वो एक मुस्लिम ने की थी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि वो वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, जो ऊपर मैंने आई कार्ड में आपको दिया है। अमरनाथ की गुफा की यात्रा, अमरनाथ गुफा की खोज किसने की थी? जमाने चला रहा है, राज तरंगिणी से लेके, और जो बाहरी पर्यटक आते थे, जो विदेश के लोग यहाँ पर आते थे, दार्शनिक आते थे, उन सब ने अपनी किताबों में लिखा है। और कहने वाले कह रहे हैं कि एक मुस्लिम गडेरिये ने खोज की थी। जरूर आप उस वीडियो को देखिए, आई कार्ड में आपको मिल जाएगा। लोग ये भी कह रहे थे कि राम इमाम हिंद है। अरे मैं कह रहा हूं कि राम इमाम हिंद कैसे हो सकते हैं? इमाम का मतलब आपको पता भी है, कैसे इमाम हिंद जोड़ दे रहे हैं आप? इमाम का मतलब ये होता है कि जो इनके यहाँ मस्जिद में पूजा अर्चना करता, मैं अपने शब्दों में बता रहा हूँ, जो इनके यहाँ पूजा अर्चना करता हो, जो इनके यहाँ इस्लाम का प्रचार करता हो, जो इस्लाम सिखाता हो इन लोगों को। मुख्यतः यह सुन्नी मुस्लिम में यूज किया जाता है इमाम। तो कैसे इस्लाम सिखाते हैं राम आपके यहाँ मस्जिद में पूजा अर्चना करते हैं? कैसे राम इमाम हिंद हो गए? बताइए, कैसे राम इमाम हिंद हो गए? अरे अपना काम करिए महाराज, छोड़ दीजिए, अब पीछा छोड़िए, बस करिए, बहुत हो गया, हमें करने दीजिए जो हम कर रहे हैं, दखल अंदाजी अब तो मत करिए। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलता हूं आपसे एक इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राम।